हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक नई स्टोरी में। ये स्टोरी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने परम पूज्य पंकजांगरी प्रभु को बताई है और इसको डिस्क्राइब किया है पंकजांगरी प्रभु ने अपनी बुक में, जिसका नाम है लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ राजापुर। तो बात है उन दिनों की जब भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर राजापुर में इस्कॉन के नाम पे ट्रांसफ़र होने वाला था। अभी हुआ नहीं था, ट्रांसफ़र होने वाला था। तो उस लैंड के और मंदिर के काफ़ी सारे ओनर थे। तो कुछ ने सेल डीड पे साइन कर दिया था और कुछ का सेल डीड पे साइन करना बाकी था। तो जयपताका स्वामी महाराज ने मंदिर में गए और उन्होंने पुजारियों को बोला कि अभी जिस तरह से इस्कॉन मंदिरों में भगवान की ओपुलेंटली सेवा होती है, उस तरह से अभी शुरू ना करो जब तक ये पूरी तरह से मंदिर इस्कॉन के अंडर नहीं आ जाता है। लेकिन जयपताका स्वामी महाराज को ये बात नहीं पता थी कि ऑलरेडी पुजारी वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी को ऑफरिंग कर रहे थे और जो ऑफरिंग आ रही थी, भगवान को भोग अर्पण करने के लिए आ रहा था, वो आ रहा था राधा माधव किचन से, जो मायापुर में है। तो जब उन्होंने बोला जयपताका स्वामी महाराज ने, तो पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करना उस दिन बंद किया। तो उसी रात क्या हुआ कि जो वहाँ के हेड पुजारी थे उनको एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने देखा कि जैसे ही वो भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को जगाने के लिए मंदिर में जाते हैं तो वो अपनी गद्दी पर होते नहीं हैं। और जब वो देखते हैं कि वो बाहर लैंड पे तीनों जा रहे होते हैं, तो पुजारी पीछे से ऐसे आवाज़ लगाता है, ऐसे शाउट करता है, हे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ऐसे करके, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो पीछे मुड़ के ऐसे जवाब देते हैं कि आप हमें भोग अर्पण नहीं कर रहे हैं, तो हम मायापुर में जो एक और दूसरा मंदिर है इस्कॉन के अंडर, मायापुर में चंद्रोदय मंदिर, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बहुत प्रसाद है, हम वहाँ जाने वाले हैं। तो पुजारी जाग गए। ये जब उन्होंने ड्रीम देखा तो वो जाग गए। और जब अगले दिन जयपताका स्वामी महाराज ने ये स्वप्न सुना पुजारी से, तो उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे पता होता कि आप लोग ऑलरेडी भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो मैं वो बंद करने के लिए कभी नहीं कहता। तो उस दिन से ही भगवान को वहाँ पे 20 से अधिक आइटम्स का राजभोग अर्पण करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मायापुर में हेड पुजारी हैं जनानिवास प्रभु, अभी वो नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा कि हम भगवान के लिए जो भोग अर्पण करते हैं इसको 56 भोग बनाएंगे। अभी 20 से अधिक कर रहे थे, लेकिन हम इसे 56 बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान के लिए कुकिंग करते हैं उन भक्तों को बुलाया और उनसे कुकिंग सीखने के लिए वहाँ से लोकल भक्तों को इनवाइट किया कि आप इनसे भगवान का जगन्नाथपुरी में जिस तरह से भोग बनता है उस तरह का यहाँ पे सीखिए। तो भक्तों ने बहुत उत्साह से वो भोग बनाना सीखा। और जब वो ये 20 से 56 की तरफ जा रहे थे, 56 भोग लगाने के लिए, तो उस टाइम इस्कॉन के पास इतना फंड नहीं था कि वो रोज़ 56 भोग भगवान को अर्पण कर सके। तो जनानिवास प्रभु भगवान जगन्नाथ के डेटी के सामने गए और हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कि हम इस आने वाली पूर्णिमा से आपको 56 भोग 1 महीने के लिए लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए ताकि ये आपकी सेवा हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे। तो पहले दिन जैसे ही पूर्णिमा के बाद पहले दिन 56 भोग लगाया तो जनानिवास प्रभु कुछ अतिथियों को लेके वहाँ मंदिर में गए महाप्रसाद लेने के लिए। तो जब वो भक्त महाप्रसाद ले रहे थे तो जनानिवास प्रभु ने अपनी ये डिज़ायर कि हम इस तरह से करने का सोच रहे हैं उन भक्तों को बताया। तो उनमें से भक्तों को जैसे बताया, उनमें से एक ने बोला कि ठीक है, अगले 1 महीने के लिए ये जो राजभोग का खर्चा है वो मेरी तरफ से। जनानिवास प्रभु जी बहुत खुश हुए। फिर वो आए वापस मायापुर में।
मायापुर में आने के बाद उन्होंने ये स्टोरी फिर एक माता जी को बताई कि अभी अभी ऐसा हुआ और इस तरह से। तो जैसे ही वो ये स्टोरी बता रहे थे माता जी को, तो माता जी ने बोला कि ठीक है, अगले 2 महीने का प्रसाद भगवान को भोग मेरी तरफ से। तो उस दिन से आज तक भगवान की वहाँ पे सेवा इस तरह से चली आ रही है। और ऐसी ही बहुत सारी जो आश्चर्यजनक स्टोरीज़ हैं भगवान जगन्नाथ से संबंधित, राजापुर में बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे, जिनको सुनकर बहुत हर्ष होता है, बहुत रोमांच पैदा होता है। तो आगे चल के भी हम कुछ ऐसी स्टोरी और लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो और लोगों से भी शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।